अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल लिकुल्ली उम्मतिन मनसकन लियज़कुरू इस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आप तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ़ से ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मेरी दिली दुआ है ईद के ये मुसर्रत और खुशगवार लम्हे आपने अपने घर वालों के साथ बड़ी खुशी से गुजारे हों और गुजार भी रहे हों, क्योंकि इस दफ़ा भी यूके में संडे को भी ईद थी और मंडे को भी ईद थी और हमने संडे को ईद की। गुज़िश्ता जुमा जो है वो आया सूफिया में नमाज जुमा अदा की, तो वहाँ मैंने देखा कि बहुत से जो लोकल टर्किश लोग हैं, जो ख़वातीन हैं, वो जोग दर जोग नमाज़ पढ़ने आती हैं। और यही चीज़ हमने अलक्सा मस्जिद में भी देखी थी जब हम वहाँ गए थे। जुम्मे का बड़े तमाम से लोग जो है तमाम करते हैं, बड़े जोशो खरोश से, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं वो बच्चों को लेकर आती हैं। तो यहाँ हमसे मस्जिद तक नहीं जाया जाता है टू बी ऑनेस्ट, तो घर पर ही हम नमाज़ पढ़ते हैं। जुम्मे की नमाज जब आया सूफिया में पढ़ी तो तब ही मैंने एक नियत की थी कि इस दफ़ा ईद की नमाज़ हम पढ़ने ज़रूर जाएंगे। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा तो जाता ही है, लेकिन मैं या मेरी बेटियां नहीं जाती। तो फिर इस दफ़ा मैं और दुआ ही गए, क्योंकि हमने सुबह 7:30 बजे की नमाज़ पढ़ी। मान फजर जो है वो अभी रेडी नहीं थी, तो फिर मैं और दुआ गए। नमाज़ पढ़ के आई, इतना रश नहीं था। एक 5 बजे की जमात थी, एक 7:30, एक 9 बजे की थी और आई थिंक एक 10 या 10:30 की थी। तो 4 जमात होती हैं नमाज ईद की। तो हमने 7:30 बजे वाली पढ़ी और उसमें बिल्कुल भी रश नहीं था। नमाज़ पढ़ के आके मैंने शीर खोरमा बनाया और फिर जो है मैंने जो निहारी मैंने पकाई थी वो गर्म की। तो अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। तो एक दिन पहले खाना बनाने का फ़ायदा ये होता है कि हड़बड़ी नहीं होती है, तो आराम से तसल्ली से जो है सब ने बैठकर नाश्ता किया। तैयार होने गए का मतलब ये नहीं है कि हम कहीं बाहर गए या किसी पार्लर में गए, नहीं, घर पर ही हम तैयार हुए। तो ज़ाहिर है थोड़ा टाइम तो लगना ही था। तो अभी तकरीबन दोपहर का वक्त है, तो बुरहान को भूख लग रही थी, तो जो मैंने कबाब मसाला बनाया था वो उसी से लंच कर रहा है। खाना जो है वो सारा मैं गर्म करके ही रखती हूँ, कुछ टेबल पर रख दिया है, कुछ जो गर्म हो रहने वाला है वो चूल्हे पर ही पड़ा हुआ है। तो जिसने जो जैसे जैसे खाना होता है वो वैसे वैसे ही खाता रहता है। और कबाब मसाले का सालन था, साथ में निहारी थी और चाम का सालन था। तो इतना मील काफ़ी था खाने के लिए। तो जो कीमे की टिक्कियों का मीट या मिन्स मैंने तैयार किया था वो फिर मैंने रहने दिया, तंदूरी भी मैंने रहने दी कि इतना खाना जो है वो एकदम खाया नहीं जाना, तो बनाने में अलग से मेहनत होगी। और ये देखें ईद वाले दिन भी जो है वो बारिश ही होती रही है, ना खुल के हुई है ना रुकी है, लेकिन ये है कि इसने हमें बाहर नहीं जाने दिया। दो कि इस दफ़ा ईद के जो ड्रेस होते हैं वो हमने नहीं बाय किए, तो घर में ही इतने कपड़े ज़ाहिर है पहले ही पड़े हुए थे, तो वो भी नहीं थे, तो उसमें से चूज़ करना भी एक मसला था। मैंने तो ये जो ड्रेस पहना है ये भी मैंने ईद पर ही पहना हुआ था। आई थिंक 2-3 साल पहले ईद पर मैंने पहना था। उस वक्त ये सूट मुझे बड़ा फिटिंग आया था, अभी थोड़ा लूज सा हुआ है। मैं बड़ी खुश हुई हूँ, जी हाँ। लेकिन ईमान फजर को कोई ड्रेस पसंद नहीं आ रहा था, तो फिर ईमान ने मेरा ही ड्रेस था ब्लैक कलर का वो पहन लिया। तो एक तरह से इतना खपाना हुआ ना, मैंने ये नहीं पहना, मैंने वो नहीं पहना। तो एंड अप यही हुआ कि एक सूट ही मंगवा लिया जाए तो मंगवा लिया जाए।
ताकि पता तो हो कि ये ईद का सूट है तो यही पहनना है। जो इतने सूटों में से कोई सूट पसंद करना वो भी एक मसला था मेरी बेटियों के लिए। तो मैंने कहा ये भी एक लेसन मिल गया कि नेक्स्ट ईयर जो है ईद के ड्रेस जो है वो प्लेंटी ऑफ टाइम पहले ही ख़रीद लिए जाएंगे। और अभी जो मैंने आपको बॉक्स दिखाया है चॉकलेट का, मिक्स चॉकलेट है इसमें, ये भी हम टर्की से लेकर आए हैं। इसमें डिफरेंट फ्लेवर की हैं, कॉफ़ी फ्लेवर की बहुत ज़्यादा मज़ेदार चॉकलेट है। और ये बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है, हर किसी का फ्लेवर दूसरे से डिफरेंट है और ये बहुत बहुत ज़्यादा मज़े की है। और अभी मैं बर्तन धोने लगी हूँ। बर्तन मैं धोऊंगी ये ग्लव्स पहन के, क्यों चलें जी। बर्तन धोते हैं तो इसके बाद में अब देखते हैं क्या करना है। आज सारा दिन जो है वो बारिश ही होती रही, चाहे ना खुल के बारिश हुई है ना रुकी है, लेकिन ये है कि रिमझिम बारिश जो है ना वो होती ही रही है। ये मिर्चों का पौधा है तो आज यहीं से मैंने कहा मिर्चियाँ तोड़ के ना यूज़ करते हैं। जो अच्छे से बड़ी हुई हो ये मिर्चें ये देखें कितनी ज़बरदस्त मिर्चें हैं। ये से कट किया मैंने, मिर्च बड़ी है लेकिन ये इसी में आई है। और ये देखें ये धनिया मैंने ग्रो किया हुआ है माशाल्लाह, ये भी मैं काटती हूँ। इसने फिर से ग्रो हो जाना, मिट्टी इसकी गीली है क्योंकि कल बारिश होती रही है तो इसने फिर से ग्रो हो जाना। इस पर से उस दिन मैंने काटा था, ये दोबारा से ग्रो हो गया घर के गार्डन से। अच्छा ये ना ऑर्गेनिक धनिया है क्योंकि इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ फर्टिलाइज़र या जिसको खाद कहते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली, तो ये ऑर्गेनिक धनिया। ये देखें कितनी कितनी बारीक इसकी स्ट्रैंड है। वैसे धनिया कितनी बारीक जो है वो टहनियाँ होती नहीं है, तो ये ऑर्गेनिक धनिया, इसमें कोई खाद कोई स्प्रे कुछ नहीं हुआ। कबाब बनेंगे तो उसमें गार्निश जो है ये फ्रेश धनिया से होगी। और ये है जी अब ईद का दूसरा दिन। सुबह नाश्ता किया तो थोड़ी सी ये जो लोबिया चने होते हैं, दही बल्ले और थोड़ी सी क्रीम चाट जो है मिक्स फ्रूट की वो बनाई मैंने। इमली की चटनी, दही फुल्कियाँ, ये जो बेसन की फुल्कियाँ होती हैं, ये सारा कुछ मैंने ईद से पहले एक दिन पहले जो है वो बना कर रख दिया था क्योंकि मैं सारी कुकिंग आप जानते हैं मैं घर पर खुद ही करती हूँ। संडे को ईद थी तो बच्चों ने मंडे को भी छुट्टी कर ली क्योंकि ईद का दूसरा दिन था। और यहाँ पर हस्बे रवायत 2 ईदें ही हुई, कुछ लोगों ने इतवार को की, कुछ ने सोमवार को की, तो सोमवार को भी ईद ही थी एक तरह से। तो फिर मैंने मंडे को बच्चे स्कूल नहीं गए क्योंकि ईद का दूसरा दिन था तो वो भी ईद की तरह ही होता है। तो फिर ट्यूसडे ईद का तीसरा दिन है आज, तो आज बच्चे स्कूल गए हैं और स्कूल में भी पढ़ाई जो है वो इस वक्त बराए नाम हो रही है। कोई होमवर्क नहीं मिलता और कोई स्कूल में भी पढ़ाई नहीं होती क्योंकि छुट्टियां जो हैं वो नेक्स्ट वीक हो जानी है। Taking so long. ठहर जो लड़की My ये पकड़ो। oh, my mehndi and my ring and my bracelet.
these as well. My little watch. अब मेरी बेटी ने अपनी मेहंदी और रिंग दिखाई है, तो अब इसको कोई शो ऑफ कह दे कि ये शोएं मार रही है, दिखा रही है, तो वो फिर आपकी देखने की नज़र है कि ये दिखावा है या ये है वो है। तो उसने मेहंदी लगाई है क्योंकि ईद है, तो वो जस्ट शोइंग हर मेहंदी। तो अभी देखें फिर मैं दोबारा से कॉफ़ी पी रही हूँ, और ये छोटे जो कप हम लेकर आए हैं उसी में पी रहे हैं कॉफ़ी। और चॉकलेट जो है ये मैं जब कॉफ़ी पीती हूँ थोड़ी सी चॉकलेट ये ज़रूर खाती हूँ मैं। आज थोड़ा सा रहम आ ही गया वेदर को हम पर, बारिश रुक गई और फिर हम थोड़ा सा बाहर निकले। और ये जो ड्रेस है ये मैं जे डॉट से लाई थी। इसके मुझे जो स्लीव का डिज़ाइन है वो बहुत पसंद आया, इस वजह से मैंने ये ड्रेस ख़रीदा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुला था ये ड्रेस, तो इसको मैंने ऑल्टर किया है। तो इसके जो बाजू हैं वो बहुत ही प्यारे बने हुए हैं, अदरवाइज़ इसमें कोई भी और डिज़ाइन नहीं है। कलर भी ये बहुत ही अच्छा है। और जो ये दुआ ने ड्रेस पहना हुआ है ये शिफॉन रूम से मैं लेकर आई थी, तो मुझे लगता था ये मर्ज़ी से ही पहनेगी, लेकिन इसने पहन लिया। जो दुआ ने ड्रेस पहना था ना लहंगा, वो एक्चुअली फजर का था। फजर ने भी कुछ साल पहले ईद पर पहना था, तो वो एक ही दफ़ा उसने पहना हुआ वैसे ही रख दिया। तो मैंने दुआ से कहा तुम ये पहन लोगी, तो दुआ को इतना वो ड्रेस पसंद आया, तो वो इतनी खुश होगी कि हाँ मैं पहनूंगी। वरना दुआ है ना ऐसे कपड़े पहनने में बड़े नखरे करती है, तो खैर उसने पहन ही लिया। सारा दिन पहन के वो फिरती रही लहंगा सा ना। भी है ईद डे 2 का लंच टाइम हो गया है। और जो तंदूरी चिकन मैंने मैरिनेट किया था वो काफ़ी ज़्यादा था, तो उसमें थोड़ा सा ही मैंने जो है वो बनाया है। तो साथ मैंने जो कीमे की टिक्कियाँ मैरिनेट करके रखी हुई थी वो मैंने पकाई हैं। और यहाँ पर ईद डे 2 का लंच जो है वो अब हम खाने लगे हैं। ईद के पहले दिन सालन थे, चाँप का सालन था, कबाब मसाला था, निहारी थी, तो फिर अगर ये भी बना लेती तो बहुत ज़्यादा खाना हो जाना था। पहले मैं बहुत शौक़ से इस तरह फैमिली मील बनाती थी, हम सब बैठकर खाना खाते थे। वैसे भी खाते ही हैं, सारे ही बैठकर इकट्ठे खाना खाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरह से प्रॉपर मील बना हो तो सब बैठकर खाना खाएं। तो बच्चे काफ़ी इस चीज़ को मिस करते हैं कि मामा अभी आपने फैमिली मील बनाना जो है वो बहुत कम कर दिया है। तो मैंने कहा अभी गर्मियों की छुट्टियाँ होंगी ना, तो फिर मैं दोबारा से ये सिलसिला जो है शुरू करूँगी। हमने पहले सोचा था कि ईद के दूसरे दिन जो है हम ब्लैक पूल चले जाएंगे, लेकिन वो भी हम सुबह सुबह ही जाते तो ही पहुंच पाते, तो वो करते करते दोपहर होगी। फिर सलाह बनी कि चलो हम मैनचेस्टर चले जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज रहे हैं, तो वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 घंटे लग जाने हैं। तो ये था कि बच्चे कहीं जाना चाहते थे, तो फिर सलाह बनी कि हम एडनबरा बीच चले जाते हैं। तो वो हम हर साल ईद पे, बड़ी ईद पर ही ऐसा होता है कि हम हर साल वही चले जाते हैं। तो बच्चों ने कहा हमने वहाँ नहीं जाना, तो मैंने कहा आप लोगों ने कहीं बाहर जाना है ड्राइव पर, हम आपको ले जाते हैं। तो फिर हम जो है क्वीन फेरी सी साइड जो है वहाँ पर चले गए। हम पहले भी यहाँ पर कई दफ़ा आए हुए हैं, और जब भी आए इस तरह से कोई ना कोई क्रूज़ शिप जो है वो आता ही है। और यहाँ से फिर जो पैसेंजर हैं वो जो बोट होती है उसमें बैठकर ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर एक तरह से टूरिस्ट प्लेस ही है, तो वहाँ पर वॉक करते हैं। और ये समुंदर से, पानी से ही ये तमाम चीज़ें जो हैं किनारे पर आई हुई हैं। और ये इस तरफ को मैं बोट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये वाली, ये बोट उस शिप की है जिसमें से लोग बैठकर यहाँ, ये देखें, यहाँ फिर रहे हैं और फिर इसी में बैठकर वापस क्रूज शिप में जा रहे थे। तो मैंने कहा हम भी जाके बैठ जाते हैं। एक इस किनारे पर खड़ा है, एक उस किनारे पर खड़ा है। और यहाँ पानी के पास आए हों तो पानी तक ना जाएं, ये कैसे हो सकता था। तो फिर हम नीचे उतर ही गए और काफ़ी आगे तक हम पानी के पास गए।
सैंडल्स ही मैंने पहनी थी तो ये पथरीला सा ये जगह थी तो पैर जो है वो रखा ही ना जाए और वो पैर जो है वो शूज़ में से बाहर ही निकलते आ रहे थे। मैंने कहा मेरा जूता ही ना टूट जाए पानी तक पहुँचते पहुँचते। पीछे है रोड और वहाँ से काफ़ी आगे वॉक करके यहाँ तक आए हैं। जो इस वक्त पानी है वो बहुत ही क्वाइट सा है और शिपी और बारिश खैर से शुरू हो चुकी हुई है। दौड़ लगाओ वापिस दौड़ लगाओ वापिस। शूज़ जो है वो मेरे हो गए गीले और पैर जो है वो स्लिप होंगे अब इसमें से। अल्लाह मियाँ अब इसके ऊपर कहीं कोई शीशे ना हो जो मेरे पैरों को लग जाए। और शूज़ मैंने ये वाले पहने हुए हैं, ये देखें। और ये सारे समुंदर के बकाया जाते हैं। ईद के इस पुरमसरत मौके पर अपने उन मुसलमान बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें और यकीनन आप रखते भी होंगे जो इस वक्त तकलीफ़ में हैं, ख़ास तौर पर गज़ा के मुसलमान। अल्लाह मियाँ उनकी मुश्किलात को आसान करे और अल्लाह ताला उन्हें एक आज़ाद रियासत की सुबह नौ जो है वो नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी दिली दुआएं हैं तमाम मुसलमानों की। एक दफ़ा फिर आप सबको ईद की ढेरों मुबारकबाद। व्लॉग अच्छा लगा हो तो थम्स अप बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।